एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मन्नत भी ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में सुबह का टाइम हुआ है। आज है वीरवार। कल मैंने ब्लॉग किया था तो आपको मेरे कपड़े ना सेम दिख रहे होंगे क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 9:45 बजे का, मतलब 9:45 बज गए। ना घर का कुछ काम हुआ है अभी और ना ही मैं नहाई हूँ, ना मन्नत नहाई है। तो रात को ये 2-3 बार उठी थी ना, तो उस चक्कर में नींद ख़राब हुई है। और कल ना मेरे ये गर्दन की नेक में जो रीढ़ की हड्डी जो नीचे से ऊपर आ रही होती है उसमें दर्द हो रहा था रात को, तो उस चक्कर में मैं सो नहीं पाई ठीक से। तो जब से ऑपरेशन हुआ है ना वो दर्द मेरा जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों होता है, मुझे नहीं पता। तो अभी फ़िलहाल में ना हम दोनों जा रहे हैं, घर का काम करेंगे, उसके बाद नहाएंगे। सूरज चले गए ऑफिस नहा धो के और चाय पी के गए। वो नमकीन और चाय, आज कुछ भी नाश्ते में हमने हेवी बनाया नहीं और इसको फीड करा दिया है। तो अभी ये भी नहाएगी। ये पता है कल दिन में भी नहाई थी सुबह और ये रात को भी नहाई थी। रात को क्यों नहाई थी, इसने पॉटी कर दी थी 8 बजे के आसपास और पूरी चद्दर भर दी, खुद को भर लिया, तो बहुत सारा गंद मचा दिया था इसने। फिर मेरे को इसको मजबूरी में रात को भी नहलाना पड़ा था, तो मैंने इसको रात को भी नहलाया था। तो ये कपड़े पहनाए थे, फिर तैयार करके सुला दिया था। तो अब फिर से नहाने जा रहे हैं हम, थोड़ी देर में जाएंगे, अभी काम कर ले। और मेरी हाउस हेल्प का मैं बता रही थी ना कि वो 3-4 दिन से नहीं आ रही है। तो आज मैंने उनको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन मिल गया। तो मिला तो वो कह रही है मैं गाँव चली गई, मतलब बिना बताए गाँव पहुँच गई मैडम। और मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है तबीयत ख़राब है तब नहीं आ रही। और मुझे डाउट तो हो रहा था क्योंकि नंबर नहीं मिल रहा था। नंबर कई बार ऐसा होता ना कि गांव वगैरह जाते हैं तो नहीं मिलता। वैसे उनका मिलता था हमेशा, लेकिन अब नहीं मिल रहा 2 दिन से 3 दिन से। तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि ऐसा कुछ गड़बड़ करी हो उन्होंने। और आज कह रही है कि मैं गाँव आ गई हूँ, अब पता नहीं कितने दिन में वापस आऊँगी। 2 महीने की छुट्टी है बच्चों की और 15 दिन पहले इसलिए आई हूँ क्योंकि ना बच्चों को वो मतलब उनकी बहन का बेटा है कोई, कि उसकी शादी है, तो शादी में भी अटेंड हो जाएंगे और फिर हम 2 महीने की छुट्टी भी बिता लेंगे। तो मायका ससुराल सब घूम के तब आएंगे। तो मैं फिर चुप हो गई, मैंने कहा ठीक है। बोल ले कुछ, तू भी बोल ले, बात कर ले, बात कर काकू, बोल। कौन है ये फोन में, कौन है? चले नहाने चले, नहाई करनी है, नहाएगा लट्टू? सोच रही है क्या फ़ोन में दिखा रही है। इसको लग रहा है वीडियो कॉल है, लेकिन वीडियो कॉल में तो सामने कोई दिखता है, इसको कोई दिख नहीं रहा। तो ये सोच रही है कि भाई ये क्या है ना। तो चलिए काम शुरू करते हैं। ये ब्लॉग भी इसी कपड़ों में लगता है चला जाएगा। घर का काम तो इसी में ही करूँगी, अब नहाने से पहले ही करूँगी। उसके बाद फिर नहा धो के इसको पहले नहलाऊँगी, फिर खुद नहाऊँगी, तो फिर कपड़े वगैरह चेंज होंगे। तो चलो चलते हैं फिर पहले किचन में। ये देखो यहाँ चाय के बर्तन पड़े हैं, यहाँ कंबल पड़ा है, मतलब फैला पड़ा है मेरा घर पूरा। और मैं यहाँ लंबी पड़ के एक रील बना रही थी मन्नत के साथ। पता है मैं सारी मेमोरीज इकट्ठी कर रही हूँ। जब मेरी मन्नत बड़ी होगी ना तो मैं इसको दिखाऊंगी कि बेटा देख तू कितनी सी थी और मैंने कैसे कैसे तुझे रखा, कैसे कैसे पाला। तो बड़ा मज़ा आएगा उस समय। तो चलिए चलते हैं, इसको झूले में डालूंगी। ये झूला झूल लेगी थोड़ी देर, बहुत मतलब कल भी बहुत कम झूली है, तो आज ये झूला झूलेगी थोड़ा। तब तक मैं फटाफट अपना बर्तन और रसोई समेटूंगी, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करूँगी, फिर जाएंगे नहाने। तो गाइस यहाँ पे हमारा थोड़ा सा प्लान ना चेंज हो गया था। मैं पहले नहाने वाली नहीं थी, काम करने वाली थी। फिर मुझे लगा कि मन्नत ना नहा लेगी तो फिर वो खुशी खुशी खेलेगी, क्योंकि उसको ना सुबह उठते ही यही होता है कि मतलब जल्दी से 10 बजे तक उसको नहाना होता है। तो मेरे को भी यही होता है कि वो नहा लेगी ना तो वो एक बार 11 बजे के आसपास तक खेलती है और उसके बाद ना वो सो जाती है। तो मुझे लगा कि काम मेरे रह जाएंगे, मैं उसको भी नहला देती हूँ, खुद भी नहा लेती हूँ। तो पहले मैं उसको नहलाया, फिर मैंने फटाफट खुद भी नहा ली, क्योंकि उसको नहलाते समय मैं गीले हो जाती हूँ। तो फटाफट ये किया। और जब से हाउस हेल्प नहीं आ रही ना तब से मेरे कपड़े तय नहीं हो पा रहे हैं। मतलब पहले ऐसा था कि वो घर का काम करती थी तो मैं कपड़ों का काम करती थी, कपड़े धोती थी, सुखाती थी और तय करती थी, ये सब काम मैं करती थी। और डस्टिंग का काम मैं करती थी।
वो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, बाकी सारा काम मेरा होता था। लेकिन अब फ़िलहाल में वो आ नहीं रही है, तो उनका वाला टाइम मुझे यूज़ करना पड़ रहा है अपने साथ। और मन्नत अभी बहुत छोटी है, उसको अभी 2-3 दिन ही हुआ है, तो उतना सिस्टम समझ नहीं आ रहा। तो उसको लगता है कि मम्मी इस टाइम मेरे साथ बैठ के खेलती हैं, मतलब मैं इसी टाइम बैठ के कपड़े तय करती थी और खेलती रहती थी उसके साथ। तो उसको लग रहा है अभी नहीं हूँ मैं। अब वो देखो छटपटा रही है, मतलब उसको शोर मचा रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे साथ खेलो आके। उसको मैंने नहला दिया था, तो नहाने के बाद ना थोड़ी देर मैं खेली और खेलते खेलते वो सो गई। तो उसको हमेशा ऐसा होता है कि थोड़ी देर खेल लो मेरे साथ, उसके बाद मैं सोऊंगी तो आप काम कर लेना। तो मैं उसको वही दिखा रही थी कि अंगूठा चूस रही है। आजकल ये बहुत चूसती है अंगूठा, मुंह में इसके हाथ रहता ही है। उसके बाद देखो ये सो गई है चुपचाप, कितनी शरीफ सी लग रही है ना अभी। वैसे ये बहुत मतलब तेज़ हो गई है, शैतान सी है ये। और अभी ये शांति से सो रही है। और मैं दिखा रही थी कि घर का काम देखिए, झाड़ू पोछा जो है वो मेरा हो गया है। अभी मेरे शायद बर्तन बचे हुए थे, दिखाती हूँ आपको आगे का। तो यहाँ पे ना मैंने पर्दा लगा दिया, और डार्क सर्कल यार अभी भी है मेरे, और पर्दा मैंने लगा दिया। इतनी तगड़ी धूप हो रही है ना आजकल, बहुत ज़्यादा। और अभी मैंने फ़िलहाल में एसी ऑन नहीं किया, क्योंकि पूरी रात चल रहा था एसी। तो अभी मैंने मन्नत को सुला दिया। अब मैं बर्तन करूँगी। मैं ज़्यादातर इसी टाइम बर्तन करने शुरू करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मन्नत सो जाती है ना तो मेरे बर्तन फटाफट हो जाते हैं, नहीं तो मेरे को नाच नाच के बर्तन धोने पड़ते हैं। और इस टाइम वो डेली सोती है, डेली, क्योंकि वो बच्चा सुबह जल्दी उठता है मेरा, तो वो बहुत जल्दी उठती है। जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं तो वो साथ में मतलब फीड करती है। उसको सब कुछ पता है कि भाई सुबह हुई है तो रोशनी उसको खिड़की से बाहर दिख जाती है, तो उसे पता चल जाता है कि रोशनी है, मतलब तो सुबह है, तो समझ जाती है वो। तो 6 बजे उठ जाती है वो, और फिर 10 बजे तक ऐसे खेलती खुलती रहती है। फीड फूड करेगी और बातें करेगी, खेलेगी हम दोनों के साथ। उसके बाद वो सोती है 11 बजे। तो 11 बजे जब वो सोती है तो ज़्यादा देर नहीं सोती, कई बार 20 मिनट सोती है, कई बार आधा घंटा सोती है, कई बार 1 घंटा भी सो जाती है। तो ज़्यादातर वो 20 मिनट 15 मिनट में उठ के चेक करती है कि मेरी मम्मी क्या कर रही है, या अगर पापा घर में है तो क्या कर रहे हैं, मतलब वो देखती है। अगर उसको नींद होती है तो वो दोबारा सोती है, अदरवाइज़ नहीं सोती है। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तनों को निपटा रही थी। आजकल ना यार मैं बर्तन ऐसे ही धोती हूँ, मतलब सिंक में 2-2 4-4 करके, क्योंकि मन्नत का कोई भरोसा नहीं है किस टाइम उठ जाएगी। और वो उठती है ना तो उसको मम्मी तो चाहिए चाहिए। बेशक एक बार को उसके पापा ना मिले उनसे, नहीं चलेगा उसे, लेकिन उसे मैं ज़रूर चाहिए हूँ। तो आजकल मतलब बहुत ज़्यादा उसका हो गया कि उठेगी तो खेलेगी वो और बातें करेगी, मतलब बातें बहुत करती है वो। हाँ, कैमरा ऑन करती हूँ ना तो थोड़ा चुप हो जाती है। उसे पता है कि कैमरे में कुछ तो मेरी मम्मी करती है, तो आवाज़ मतलब रिकॉर्ड होती है, तो वो चुप हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैं 2-2 4-4 करके फटाफट बर्तनों को निपटा रही हूँ कि वो रोए ना, और मैं फटाफट निकल लूँगी। अगर वो रोएगी तो बर्तन छोड़ के गायब हो जाऊँगी मैं यहाँ से। ये ना सब्जी थी फली आलू की, ये मैंने रात को बनाई थी 11-12 बजे के आसपास, रात को मतलब डिनर में 11 बजे के आसपास। तो काफ़ी लेट होता है आजकल हमारा डिनर ना, सूरज आ जाते हैं उसके बाद उनको चाय वाय देने के बाद मैं खाना बनाती हूँ कई बार। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन्नत कई बार तो चुपचाप शरीफ रहती है, कई बार बहुत बदमाशी करती है और बहुत ज़्यादा मतलब शोर मचाती है कि नहीं, मैं मतलब थोड़ा सा होता है ना बच्चा चिपका रहता है थोड़ा, तो उस टाइप की हरकतें करती है। तो रात को मैं फिर खाना नहीं बनाती, क्योंकि पहले तो ऐसा होता कि सर्दी थी तो मन्नत को झूले में डाल के मैं पंखा बंद करके खाना बनाती थी, उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं उसको झूले में डाल के अगर पंखा बंद करूँगी ना या खाना बनाने की सोचूंगी तो वो बेचारी गर्मी में पक जाएगी। तो इसलिए मैं एसी चला के उसे उसी रूम में रखती हूँ। मैं बाहर भी बालकनी में बहुत कम ले जाती हूँ, जब लू चल रही होती है तब नहीं ले जाती, और वैसे मैं उसको थोड़ी देर के लिए ले जाती हूँ। तो कई बार मैं बहुत ज़्यादा उसको घुमा भी लाती हूँ, बाहर से दुकान से घुमा लाती हूँ थोड़ा, ताकि उसको अच्छा फील हो। वो गाड़ियों को एक्सप्लोर कर रही है आजकल, जैसे गाड़ी रिक्शा और स्कूटी बाइक ये सब होता है ना, वो उन सबको देखना सीख गई है। और बाहर निकलती है तो गाय कुत्ता ये सब मतलब सारी चीज़ों को एनालाइज कर रही है। और उसको मैं सिखाती भी हूँ, समझाती भी हूँ कि बेटा ये चीज़ है, वो चीज़ है। थोड़ा सा एक्सप्लोर में लगी पड़ी है वो इस समय। घर के रसोई में आती है तो बर्तनों को एक्सप्लोर करती है, गैस को देखती है, हर चीज़ को देखती है, तो समझदार हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पे मेरे बर्तनों का काम हो गया। देखिए किचन पूरी मेरी साफ़ हो गई है अच्छे से। और आजकल ना मेरे को जो कपड़े मिलते हैं मैं फटाफट लद लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पसंद करके कुछ पहनती हूँ, तो जो मेरे को मिल जाता है मैं फटाफट लद लेती हूँ, ऐसा वाला हो गया है। तो यहाँ पे ना मैं राजमा भिगो रही थी। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था, फिर मेरे को लगा कि चल यार राजमा बनाते हैं, आज बहुत दिन हो गए नहीं बनाए।
तो यही राजमा अभी दिन में खा लेंगे, वही रात को भी 1 कटोरी 2 कटोरी बचेंगे तो वही रात में भी चल जाएंगे। तो ये है कि राजमा छोले एक ऐसी चीज़ होती है 2 टाइम भी खा लेता है इंसान, बोर नहीं होता है। तो यहाँ मैं ना पानी थोड़ा सा ना कुकर में करके गर्म कर रही हूँ, हल्का पानी, क्योंकि रात से अगर भिगो या 2-4 घंटे पहले से भिगो ना तो जल्दी बनते हैं राजमा। और यहाँ पे अभी भिगोए हुए तो थे नहीं, तो अभी बस मैंने गर्म पानी में थोड़ा भिगो दूँगी आधे घंटे के लिए भी, तब भी वो 4 घंटे जितना लेवल पे आ जाएगी, जितना 4 घंटे में मतलब थोड़े भीगे से हो जाते हैं ना, तो गर्म पानी में भिगोगे तो वो जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। तो आधा घंटा मैं इसको इस तरीके से भिगो के रखूँगी। मैंने राजमा डाल दिए हैं, ढक्कन लगा दिया है, और ढक्कन से क्या होता है पानी जल्दी गर्म होता है। तो जब तक ये थोड़ा सा गर्म अच्छे वाला पानी हो जाएगा ना, उबल जाएगा, एक बार पानी में उबाल आ जाएगा तो उबले पानी में मैं इसको राजमा को छोड़ दूँगी। उसके बाद जब आधा पौना घंटा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ढक्कन खोल के चेक कर लूँगी कि बॉईल करने जितना पानी है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो इसमें और पानी मिक्स करके इसको सीटी लगाने छोड़ दूँगी, अदरवाइज़ पानी होगा तो उतने में ही छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे ये मिठाई आई हुई थी, इसके 1-2 पीस बचे थे, तो ये ना बहुत बड़ा डिब्बा रखा हुआ था फ्रिज में, तो ये बहुत जगह घेर रहा था, तो मैंने उसको छोटे डिब्बे में डाल दिया और रख दिया। हमारे घर में मिठाई होती है, क्योंकि ना रोज़ की आदत है कुछ ना कुछ खाने के बाद हम मिठाई जैसी चीज़ें ज़रूर लेते हैं। तो ये आदत हो गई है। ये आदत हमारी प्रेगनेंसी से हुई है, मतलब मेरी प्रेगनेंसी से हुई है। जब से मेरी प्रेगनेंसी थी ना, तो मेरे को मीठे का बहुत होता था क्रेविंग, तो मेरे लिए मतलब मीठा आता ही आता था, और वही आदत अब सूरज के अंदर हो गई है, वो भी खाते हैं। देखिए मेरे बाल ही खुले हैं, ये मैडम ने सारा अपने कपड़ों पे यहाँ पे दूध फैला लिया है, और दही जमा हुआ जो दूध निकलता है वो वाला, और अब इसके कपड़ों में से स्मेल आनी शुरू हो गई है दूध की। अब मुझे फिर से कपड़े बदलने पड़ेंगे, मतलब मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है, इसीलिए मेरे व्लॉग नहीं डलते, पता है, इसीलिए मेरे कोई वीडियो नहीं बनते। मैं एक बार इसको तैयार करती हूँ, ये फिर गंदी हो जाती है। तो देखो ये देखो इसके कपड़े यहाँ से पूरे गंदे हैं। क्या किया है तूने क्या किया है? तूने गंदे कर लिए कपड़े गंदे कर लेती है सारा दिन। अब मैं जा रही हूँ उसके फिर से कपड़े बदलने, मतलब मेरा दिन ऐसे ही जाता है। तो अभी ये इस कपड़ों में है, अब मैं जा रही हूँ उसको ये वाले कपड़े पहनाने। मतलब इसके कॉस्ट्यूम में चेंज होते रहते हैं, पूरा दिन बस यही चलता है मेरे घर में। तो चलिए कपड़े बदलते हैं इसके। तो गाइस यहाँ पे मैं मन्नत के कपड़े बदल रही थी, तो जब से गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई ना आजकल, तो मैं इसको सिर्फ एक टी-शर्ट पहनाती हूँ। पहले मैं इसको मतलब अंदर में बनियान वगैरह भी पहनाती थी, लेकिन अब मैं बनियान तभी पहनाती हूँ जब बाहर ले जाती हूँ कहीं घुमाने के लिए, तो तब उसको वेयर कराती हूँ। नहीं तो घर में इतनी गर्मी है भयंकर वाली, और देखा मैंने कि इसने पॉटी भी कर ली थी साथ ही, तो इसीलिए फिर मैंने इसके कपड़े पूरे ही प्रॉपर ही चेंज कर दिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है और बच्चा तपता है, और एसी में रहेगा अब तो ठीक रहेगा। और अब ये थोड़ी देर इस तरीके से बातें करती है मेरे साथ, खेलती रहती है, तो जब भी मैं इसके कपड़े चेंज करती हूँ ना, मैं इससे बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ ताकि ये भी जवाब दे और जल्दी जल्दी बोलना सीख जाए। तो यहाँ पे मैंने इसके कपड़े बदले। अभी देखना है कैमरे में कैसे देखेगी, मतलब इसको कैमरा दिख जाए ना तो बस इसका फोकस वहीं रहता है। तो आप देखना अभी इसका ध्यान कैसे कैमरे तक आएगा। अभी ये चिल्ला रही है, इसकी बातें सुनो। कैमरा देख रही है टिग्गी। ओए टिग्गी, ओए मेरी टिग्गी, फोन देख रही थी, आवाज़ें मार के फोन देखती है, फोन देखती है मेरी टिग्गी, फोन देखती है। क्या देख रही थी, क्या देख रही थी? फोन देख रही थी है, फोन देखती है तू टिंगो? इस फोन में कौन है? तू टिंगू है क्या? तू पागल है क्या? तू छोटा बेबी है? छोटू बेबी है। फोन देख रहा था, फोन में क्या चल रहा है? मम्मी क्या चला के चली गई है? और धोने गई थी मैं, हाथ धोने गई थी, तो आवाज़ें मार रही थी गंदू बच्ची। काकू है क्या? चल मेरे साथ सब्जी बनाने चल, चल खाना बनाएंगे।
सब्जी बनाएंगे, थोड़ी सी कुछ खाएंगे पिएंगे। चले सो गाइस इस वीडियो का एंड करते हैं। इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अगला व्लॉग जो है वो बहुत जल्दी बनाऊंगी मैं, इसी के बाद स्टार्ट कर दूंगी। तो मेरी मन्नत तैयार हो गई है, ये रही लड्डू पुच्चू। तो मेरी मन्नत तैयार हो गई है, तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में। वैसे मेरे बालों का कलर अच्छा लग रहा है ना, अब बुरा नहीं लग रहा, हल्का हो गया थोड़ा, तो अच्छा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल में मैंने कंघी वंगी कुछ नहीं की, क्योंकि शोर मचा रही थी, तो इसके साथ बैठ गई मैं और इसके चेंज वेंज किया है। अब ये ऐसी लग रही है मेरी टिंगी। सो गाइस इस वीडियो का एंड करते हैं। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बताना कि मैं इस वाले कलर के ऊपर दूसरा कोई कलर करके इसको हटाऊं कि नहीं हटाऊं। अब ऐसे तो मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, और हो सकता है कि अब एक दिन में 2 व्लॉग भी कभी कभी आ जाएँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और अब डेली व्लॉग डालूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मनु बाय कर दे, बाय कर दे, बाय बाय गाइस। ऐसे कर, ऐसे बाय बाय गाइस, बाय। चलो बाय।